तो मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ आज कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, कोलिजन वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं देख लो। कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो हमारे पास दो टाइप के कोलिजन है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। तुमको स्क्रीन शो हो रही मेरी? यस सर। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट है m1 जिसकी वेलोसिटी u1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 उसकी वेलोसिटी u2 है। हिट होने के बाद क्या इनकी वेलोसिटी सेम रहेंगी या चेंज हो जाएंगी? क्या u1 u2 वेलोसिटी को मैं v1 v2 लिख दूं? यस। तो जब भी कोलिजन आता है, चाहे वो इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो, पहली बात हमेशा मेरे दिमाग में क्या आता है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। सही है, यस सर। मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। सिस्टम का मोमेंटम बोल रहा हूँ, राइट, बॉडी का नहीं बोल रहा हूँ। और मोमेंटम कब कंजर्व होगा, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, राइट। यस। मोमेंटम कब कंजर्व होगा, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। टोटल एनर्जी भी क्या होगी, कंजर्व, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो। काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या आइडिया है? कंजर्व्ड रहेगी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी इनिशियल एंड फाइनल। फाइनल। ध्यान देना, बॉडी की या सिस्टम की? सिस्टम। सिस्टम की। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर में बिफोर एंड आफ्टर कंजर्व होती है, ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। नहीं होती। ये पॉइंट क्लियर हो सबको? यस सर। इलास्टिक में, इनइलास्टिक में मैंने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये बात है? यस सर। सबने ध्यान दिया मैंने क्या बात बोली? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इसका क्या मतलब है, नॉर्मली काइनेटिक एनर्जी फाइनल कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है? ज्यादा। नॉर्मली कम हो जाती है, कुछ केसेस में ज्यादा हो जाती है। कुछ केसेस का मतलब है एक्सप्लोजन। अगर एक्सप्लोजन हुआ तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? ज्यादा। जैसे एक रॉकेट जा रहा है, ब्लास्ट हो गया, तो ब्लास्ट होने पे क्या ऐसा हो सकता है कि गन पाउडर की या केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन जाए? यस सर। तो इसका मतलब इन इलास्टिक कोलिजन में नॉर्मली एनर्जी गेन होगी या लॉस होगी, काइनेटिक एनर्जी? यूजुअली एक कार खड़ी तो थी, उसके साथ एक कार आके और हिट हो गई, तो नॉर्मली क्या होगा, फाइनल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। बढ़िया, इसका मतलब ज्यादातर केसेस में कम हो जाती है, बट एक केस Yes. ऐसा होता है जिसमें एनर्जी ज्यादा हो जाती है, जब कोलिजन में एक्सप्लोजन हो जाए। ठीक बात है? यस सर। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स हमने देख लिए। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इलास्टिक और इनइलास्टिक की बात कर रहे हैं, राइट। फोर्थ पॉइंट है, अगर इलास्टिक कोलिजन की बात करना हो तो फोर्स कैसे होंगे, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब है ऐसे फोर्स जिनमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करते। कोई एग्जांपल पता है, वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट। इसका एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। यस सर। स्प्रिंग फोर्स, कूलम फोर्स, ठीक है। यस।
इन इलास्टिक कोलिजन में मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, फोर्स कैसे होंगे, नॉन कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव। फोर्स हमारा होगा नॉन कंजर्वेटिव। इसका अलावा वर्क पाथ पे डिपेंड करेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मुझे क्या लगता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन या फिर एयर ड्रैग। कोई ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा है स्टोक्स फोर्स का, 6 पाई ईटा आरवी। यस जब कोई ऑब्जेक्ट एयर में फॉल होता है तब एयर ड्रैग लगता है, ठीक है। यस ठीक है, तो मैं चाहता हूँ इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखो तो E का मतलब जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, उसको हम लिखते हैं V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। E को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसका फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ठीक है। यस तो इलास्टिक कोलिजन के लिए मैंने E की वैल्यू क्या बोली है, 1, और इन इलास्टिक के लिए 0 to 1। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक में बोलता हूं, जिसमें बॉडीज क्या हो जाती हैं, हिट होने के बाद स्टिक हो जाती हैं, यस इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या है, 0। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू है 0, ठीक है। यस आज इसके सारे कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में पे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। ओके तो पहले ये बात समझ में आई कि वन डायमेंशन में कोलिजन हो रहा है, तो बेसिक बात ये याद रखना है कि कोलिजन दो टाइप के होते हैं जनरली जो हम फॉलो करते हैं, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिस्टम का मोमेंटम होगा, इंडिविजुअल बॉडी का नहीं होगा। सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होगा एंड बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन, राइट। यस दूसरा मैंने बोला टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी सिस्टम की। तीसरी बात मैंने बोली काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी इनिशियल एंड फाइनल। ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है। यस फोर्थ पॉइंट मैंने बताया फोर्स कंजर्वेटिव होगा, एंड फिफ्थ पॉइंट बताया ई की वैल्यू 1 होगी इलास्टिक के लिए, राइट। अगर इनइलास्टिक है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, टोटल एनर्जी इज आल्सो कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल नॉट इक्वल टू फाइनल। In general, final kinetic energy is less than initial. Yes. But in case of explosion, kinetic energy final is greater than kinetic energy initial. Fourth point, force is non-conservative like friction. Non-conservative का मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। सबने ध्यान दिया? Yes. मैंने बोला कंजर्वेटिव है तब हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, नो पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब तुमने आज तक कभी फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ी। पोटेंशियल एनर्जी हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एसोसिएट करते हैं, कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव। लास्ट पॉइंट मैंने बताया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होगी 0 to 1 के बीच, ठीक है। Yes. अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मींस हिट होने के बाद स्टिक हो गए, Yes. हिट होने के बाद एक बॉडी बन गए, तब ई की वैल्यू क्या डालनी है, 0. 0। बढ़िया। Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। अगर ये सारी बातें समझ में आ रही हो तब Yes. सब लोग देख लूं। आप फॉर्मूले की डिस्कशन करें, फॉर्मूले कैसे बनेंगे। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो मेरे दिमाग में एक पिक्चर है, बेसिक बात मेरे दिमाग में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है M1
जिसकी वेलोसिटी है u1। दूसरा ऑब्जेक्ट है m2, इसकी वेलोसिटी क्या है u2। हीट होने के बाद m1 की वेलोसिटी v1 हो गई है और m2 की वेलोसिटी v2 हो गई। तो सबसे पहली बात बताओ, मैंने बोला जब भी कोलिजन होगा तो मेरे दिमाग में पहली बात हमेशा क्या आनी चाहिए? मोमेंटम कंजर्वेशन। बढ़िया, यानी m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है ना? यस सर। दूसरी बात दिमाग में क्या आनी चाहिए? E की वैल्यू क्या होती है? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। क्या इसको मैं 1 प्रूफ कर सकता हूँ? यस सर। तीसरी बात दिमाग में क्या आनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन। हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है। यस। चौथी बात, इसके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, अगर याद कर सकते हो तो अच्छी बात है। v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 अपॉन m1 प्लस m। अगर ये याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते हो तो बेसिक बात समझो। अब मैंने 1 की जगह 2 कर दिया, 2 की जगह 1, तो v2 क्या हो जाएगा? m2 m2 माइनस m1 u2 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m2 प्लस m1 प्लस m2। ठीक है। यस। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। नेक्स्ट क्लास में फिर इन पे क्वेश्चंस कर दूंगा। ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो बेटा अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर 11 o'clock से दूसरी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर शुरू करते ठीक है यस। सर। हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।